वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक स्वेटर। देखिए, ये हमने 6, 7 और 8 साल के बच्चे के लिए बनाया है। मतलब 6 साल का बच्चा अगर हेल्दी है तो फिट आएगा, नहीं तो 7 और 8 साल के बच्चे को एकदम फिट आएगा ये। ठीक है, तो आप भी फटाफट बना लीजिए। इसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 जिसमें इसका पैटर्न दिया गया है, इस देखिए ये पैटर्न हमने दिया है, उसमें उस पैटर्न को आपको अच्छे से समझ लेना है। पार्ट नंबर 2 में इसको शुरू किया है हमने, आर्म होल तक बनाया है। पार्ट नंबर 3 आज हम बताएंगे कि गले की कटिंग कैसे करनी है, आपको गला कैसे बनाना है, और हमने बाजू में कैसे कितने फंदे लिए हैं और कैसे ये बाजू बनाई हुई है। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 4 आएगा जिसमें इस स्वेटर की फुल डिटेल मिल जाएगी। मतलब कितनी ऊन इसमें लगी हुई है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, और इसे छोटा या बड़ा बनाना है तो आपको कितने फंदे लेने होंगे या कैसे बनाना होगा। ठीक है, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी पार्ट नंबर 4 पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और जितने भी इस वीडियो के, इस स्वेटर के जितने भी वीडियो बने हैं उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिलता है तो उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो इसी वीडियो में ऐड की है लास्ट में। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, या मेरे चैनल पे आप कैसे जा सकते हैं और बहुत सारी वीडियोस आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी मैंने स्वेटर बनाई है बच्चों की। आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी हेल्प चाहिए, कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको अपना नंबर दूंगी, व्हाट्सअप नंबर, और मैं उसमें आपको समझा दूंगी। ठीक है, अगर आप बनाना इसको चाहते हैं इस स्वेटर को तो आपको सारे पार्ट पहले एक बार देखने पड़ेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको ऊन लानी पड़ेगी और उसके बाद आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस स्वेटर का पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बना ली इसमें 13 लाइनें। ठीक है, ये 13 लाइनें बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसमें अभी 12 ही बनी है। पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। 13वां ये बना रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारा 13वीं लाइन बन रही है। तो यहाँ पे हमारे 7 फंदे बॉर्डर के हैं। ठीक है, इसके बाद कटिंग शुरू कर देंगे हम गले की कटिंग। देखिए कैसे करनी है। 7 फंदे बॉर्डर के बनाने के बाद क्या करना है, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करना है। ठीक है, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, इसके बाद 3 फंदे की कटिंग हो गई ना, रो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट वाली रो बना रहे अभी हम, फिर बैक वाली रो, दोनों रो कंप्लीट करके वापस यहीं पे आएंगे। तो देखिए सीधी रो कंप्लीट करके बैक रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे, इनको नहीं बनाना है हमको, यहीं से हमको वापस हो जाना है। आपको अगर परेशानी हो रही तो इनको अलग से आप दूसरे पिन वगैरह किसी में ले सकते हैं। ठीक है, फिर से हम 3 फंदों की कटिंग करेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। तो यहाँ पे 2 बार हमने 3-3 फंदों की कटिंग कर ली है। ठीक है, फिर से हम फ्रंट रो कंप्लीट करेंगे और बैक रो भी कंप्लीट करके वापस यहीं पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से हमने बैक रो कंप्लीट कर ली है और हमारी यहाँ पे 3 और 3 की कटिंग हो गई 2 बार। अब हम फ्रंट साइड में आ गए। फ्रंट साइड में हमने अब फिर से कटिंग कर ले ली है, लेकिन अब हम 2-2 की कटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, 2 ही बार फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 3, फिर 2 की कटिंग हो गई है। फिर से हम फ्रंट रो और बैक रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए आ गए हम, बैक रो भी कंप्लीट कर ली हमने। 3-3 2 की कटिंग हो गई हमारी। अब बच गई हमारी 2 बार हम 2-2 की कटिंग फिर से करेंगे। ठीक है, तो कैसे कटिंग करनी है हमने, 3-3 2-2-2 फिर 1-1 की। ठीक है, 1-1 की कटिंग भी हम 2 3 या 4 बार करेंगे। तो 2 का 1 2 का 1 कर लिया, 2 की कटिंग फिर से कर दी। अब हमारी यहाँ पे गले में कटिंग हो गई 3-3 2-2। ठीक है, तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रंट साइड की भी बैक साइड की भी। तो देखिए फिर से हमने बैक रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने 3-3 और 2-2 की कटिंग कर ली है। 2 फंदों की कटिंग और कर लेंगे।
एक और ये दो, ठीक है। बस अब हमको एक एक की कटिंग करनी है, ठीक है। अब हमने 3 3 2 2 2 इस तरह से 12 फंदे कम कर लिए, ठीक है। 12 फंदे ये हो गए और 7 फंदे यहाँ पे। ये हमने इसलिए बंद नहीं किए क्योंकि जब हम गला बनाएंगे तब हमको उठाने ही पड़ते फंदे, इसलिए ये हमने बंद नहीं किए, ठीक है। तो चलिए फ्रंट और बैक दोनों रो कंप्लीट करके वापस आते हैं। तो देखिए बैक रो फिर से हमने कंप्लीट कर ली है। लगभग गोलाई हमारे गले की आ चुकी है। देखिए 3 3 2 2 2। अब हमको एक एक फंदा बंद करना है। आपको शोल्डर में कितने फंदे रखने हैं ये देख लेना है पहले, ठीक है। देखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदों में इतना आ रहा है और 20 फंदों में हमारा इतना आएगा, ठीक है। तो 20 फंदे कुछ ज़्यादा ही हो जा रहे हैं, तो 18 फंदे रखेंगे हम शोल्डर में। अब हमको कितने फंदे बंद करने हैं? 1 2 3 4 5। 5 ना करके हम क्या करेंगे, 19 फंदे रख लेते हैं, ठीक है। 19 फंदे रख लेते हैं या 5 ही कर लेते हैं। 5 इसमें हम बंद कर लेंगे एक एक करके, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम 2 फंदों का एक कर लेते हैं। एक की कटिंग कर ली। ऐसे हमको 5 बार फंदे बंद करने। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे हमने एक फंदा कम कर लिया है। 5 फंदे कम करने हैं हमें हर एक रो में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हर शुरुआत में हर फंदे में यहाँ पे 3 3 2 2 2 अब 1, इसी तरह से हमने 4 बार और एक एक फंदे बंद कर लेने, ठीक है। ये देखिए दूसरी बार हम एक फंदा बंद कर रहे हैं। एक बार हमने यहाँ पे कर लिया, दूसरी बार ये है। इसी तरह से 3 फंदे और बंद करने हमने एक एक फंदा करके, ठीक है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसको, तीनों फंदे बंद है। एक एक करके हम 3 फंदे बंद कर लेंगे, फिर आती हूँ मैं वापस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 फंदे कम कर लिए एक एक करके, ठीक है। और इस तरह से गले की गोलाई आ चुकी है, ये देखिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे 18 फंदे बच गए हैं। 18 फंदों को हमको जितना इसका बैक पार्ट हमने बनाया था उतना बना लेना है। ये देखिए ये बैक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए बैक पार्ट हमारा इतना बना हुआ है। अभी हमको थोड़ा सा बनाना है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से रखेंगे, बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे, फ्रंट पार्ट को सीधा, और बराबर इसके बना लेना है। तो हमको 6-7 रो और बना लेनी है, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। अब हमको ना बढ़ाने फंदे ना घटाने, कुछ भी नहीं करना। 18 फंदे हैं, 18 फंदों को हमको सीधी साइड से सीधा बना लेना है रो, उल्टी साइड से उल्टा रो बना लेना है, ठीक है। तो चलिए बना के आते हैं हम थोड़ा सा इसको 1 इंच करीब। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और इस देखिए इस चीज़ को, ये एकदम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एक साइड का कंप्लीट हो गया। दूसरे साइड का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कैसे आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। बाकी सेम तरीके से 3 3 2 2 2 और 1 1 1 1 1, मतलब एक फंदा 5 बार बंद होगा, ठीक है। तो इसमें बता देती हूँ मैं आपको कैसे करना है। 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, उनको बना लेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बना लिए हमने। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए बटन पट्टी के। उसके बाद हम सेम कटिंग करेंगे। वो फ्रंट साइड से था, अब ये बैक साइड से होगा, ठीक है। 2 का 1 कर लिया, फिर 2 का 1 कर लिया और फिर 2 का 1 कर लिया। 3 फंदे की कटिंग से शुरू करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद बैक रो और फ्रंट रो दोनों ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए
फ्रंट रो कंप्लीट कर ली। अब आ गए वापस हम बैक रो में। बैक रो और फ्रंट रो कंप्लीट कर ली हमने, ठीक है। अब हम फिर से 3 फंदों की कटिंग करेंगे। देखिए ये फंदा थोड़ा ढीला हो गया हमारा। जब भी हमारा फंदा ढीला होता है इस तरह से हम और फंदों को भी उसके थोड़ा थोड़ा धागा हम ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अब क्या करेंगे, वापस 3 फंदों को बंद करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और 2 का 1 करेंगे, ठीक है। 3 की 2 बार कटिंग कर ली हमने। बैक रो और फ्रंट रो दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। वापस आ जाते हैं बैक रो में। तो आ गया आपके समझ में इस तरफ के कैसे कटिंग करनी है हमको। जैसे हमने इस तरफ की थी ना, एक साइड की कटिंग की थी पार्ट की, ये देखिए सेम ऐसे ही हमको, देखिए मैंने बैक साइड से होगा, ठीक है। 3 की कटिंग कर ली है। अब आपको 2 की कटिंग करनी है। फिर 5 फंदे आपको एक एक करके हर रो में बंद करना है, हर उल्टी रो में। जब यहाँ से शुरू करेंगे रो तब यहाँ पे बंद करना है, फिर उल्टी रो कंप्लीट करके सीधी रो कंप्लीट कर लेनी है, फिर उल्टी रो शुरू होगी तो फिर बंद करनी। इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं और जोड़ लेते हैं गले को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनको हम बैक साइड के पार्ट के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे करना है देखिए, बैक पार्ट को हम उल्टा रखेंगे, सॉरी सीधा रखेंगे, और फ्रंट पार्ट को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से, ठीक है। आर्म होल से आर्म होल को दोनों पार्टों के आर्म होल को मिला लेंगे और इन फंदों को हम बंद कर लेंगे। कैसे करेंगे दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरे साइड का भी हम ऐसे ही रखेंगे, इसको उस साइड से रखेंगे, आर्म होल के साथ मिला करके इसको बंद कर लेते, ठीक है। ऐसे लेंगे, ये देखिए दोनों पार्ट आमने सामने है, सीधे सीधे, ठीक है। एक को दिखा देती हूँ, आप दूसरा आप ऐसे ही सेम तरीके से कर लीजिएगा। एक फंदा हम इस नीडल से लेंगे, एक फंदा इस नीडल से, मतलब एक फंदा हम एक फ्रंट पार्ट से लेंगे, एक फंदा हम बैक पार्ट से लेंगे, दोनों को एक कर देंगे, ठीक है। फिर इसको इसी में ले लेंगे और एक ये जो बनाया हुआ फंदा है इसको भी लेंगे इसी नीडल में, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ से इन तीनों को एक कर लेंगे, ठीक है। इस फंदे को फिर से इसी में लेंगे, फिर से इनको तीन का एक कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये फंदा लिया, ये फंदा लिया, और जो पहले वाला फंदा है 3 फंदे, 3 का 1, फिर इसको इसी नीडल में ले लेंगे, जो बनाया हुआ है वो फंदा हो गया, इस नीडल का एक फंदा हो गया, इस नीडल का 3 का 1, ठीक है। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं सारा। तो देखिए यहाँ पे सारे फंदे कंप्लीट हो गए हैं। कट कर लेंगे, 18 फंदे थे हमारे, 18 के 18 फंदे हमने बंद कर लिए, ठीक है। ये देखिए इस साइड भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। ये हमारा दोनों बंद हो चुके हैं। अब इस साइड वाले को भी रखेंगे ऐसे, ठीक है। और ये नीडल के फंदे इस नीडल में ले लेते हैं, उसके बाद इसको और इसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीनों पार्ट हमारे जुड़ गए हैं, दोनों फ्रंट के और बैक के। अब हम गला उठाएंगे। गले के कितने फंदे उठाएंगे देखिए, 40 फंदे हम यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे, 40 से 45,
ज़रूरी नहीं कि 40 हो, 41, 42, 43, 44, 45 तक हो सकते। 45 से ज़्यादा ना लें, 40 से कम ना लें, ठीक है। तो कैसे उठाएंगे देखिए, एक साइड में 40 से 45, बैक साइड में अगर 30 है तो ठीक है, 30 से कम है तो बढ़ाने पड़ेंगे, 35 से ज़्यादा है तो घटाने पड़ेंगे। बैक साइड में भी 30 से 35 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इस साइड में हमारे 40 से 45 के बीच में होनी चाहिए। 45, 35, 45 ऐसा भी हो सकता है, 40, 30, 40 भी हो सकता है, ठीक है। और 40 और 45 के बीच में अगर आपके हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। 43 है, इस साइड 43 है तो आपको इस साइड भी 43 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इस साइड 41 है तो इस साइड भी 41 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इनके फंदे उठाना बता देती हूँ आपको किस तरह से उठाएंगे। तो देखिए कैसे फंदे उठाएंगे। 7 फंदे हमारे ऑलरेडी हैं यहाँ पे, हमको लगभग 38 फंदे उठा लेने, 35 से 38 के बीच में फंदे उठा लेने, ठीक है। इसको देखिए, ये जो पहला फंदा है इसी के होल में हम लेंगे और यहाँ से धागे को निकालेंगे, ठीक है। एक फंदा और निकाल लेते हैं। और इसको नोट लगा लेंगे, ठीक है। ये 9 फंदे हो गए हमारे, 9 फंदे हो गए। अब हमको टोटल 35 के आसपास फंदे लेने हैं, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कम होंगे तो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो इसी तरह से सारे फंदे उठा लेते हैं, यहाँ तक देखते हैं कितने फंदे हुए। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारे 43 फंदे हो गए। तो मैं 43 ही इस तरफ भी उठा लूँगी और इनको देख लेते हैं ये फंदे बीच में कितने हैं बैक साइड के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 2 फंदे बढ़ा लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। बीच में बढ़ा लेंगे, ना भी बढ़ाएं तो कोई बात नहीं, 2 फंदे कम हैं इसमें। 2 फंदे में आगे की साइड में यहाँ पे 44 कर देती हूँ, एक फंदा बढ़ा लूँगी बाद में, उस साइड भी 44 कर लेते, ठीक है। तो इनको बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब फंदे उठा लेंगे। तो बैक साइड के लिए जो मैं एक फंदा कह रही हूँ उसको यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। एक फंदा हो गया। अब हमको टोटल 33 फंदे उठा लेने, क्योंकि जो मैं 44 कह रही हूँ उसी का ये फंदा है, 44वां फंदा ये है, ठीक है। तो चलिए उठा लेते हैं। 43 फंदे, ठीक है। ज़्यादा या कम होंगे तो कोई बात नहीं, कम होंगे तो बाद में बैक वाली रो में एडजस्ट कर सकते हैं, हम उनको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। कम उठ रहे हैं फंदे तो उसको बाद में हम बैक साइड में बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हो गए, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ही हमने 10 फंदे उठाए हैं इसी तरह से हम यहाँ तक 33 फंदे और उठा लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम ले आए फंदे उठा के, और ये जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं इनको भी बना लेंगे हम। टोटल हमारे इस साइड भी 43 फंदे हो गए, ठीक है।
43 उस साइड, 43 इस साइड। बाकी हमने 44वां फंदा हमने ये बैक साइड की बगल में उठाया था, एक फंदा हम इस साइड उठा लेंगे, तो दोनों साइड हमारे बैक साइड के लिए एक एक फंदा उठ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बैक साइड हमको पूरी रो उल्टी बना लेनी है। उल्टी रो इसलिए बनाते हैं हम, यहाँ पे हम इस रो में फंदे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर कम है आपके फंदे तो आप क्या करेंगे, देखिए बताती हूँ मैं आपको। जैसे उस साइड हमारा एक फंदा कम है, तो उस साइड में क्या करूँगी, जैसे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे तो गला है, जहाँ पे हमको गैप मिलेगा, अगर ज़्यादा है फंदे तो कहीं कहीं पे आप 2 फंदों का एक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें तो ज़्यादा है नहीं, माना कि इसमें अगर 35 होते तो मैं यहाँ पे 2 फंदों को बना देती एक, तो एक फंदा कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे बराबर है इसलिए नहीं बनाऊँगी। और अगर फंदे कम उठे हैं आपके फंदे उठे हैं यहाँ पे 32 या 31, सॉरी 41 या 42, तो ये गैप देख रहे हैं ना बीच में, आप इस गैप में आप एक लूप ले लेंगे इस तरह से और उसको इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा फंदा ही लगेगा। ठीक है, तो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं हम बैक रो में। तो हमको उस साइड एक फंदा बढ़ाना है, तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। आपको बता दिया मैंने, अगर आपके फंदे कम हैं या ज़्यादा हैं तो आपको क्या करना है, ज़्यादा हैं तो आपको कहीं कहीं पे जहाँ पे आपके घने घने से फंदे लगेंगे, आपको ज़्यादा फंदे चिपके हुए लगेंगे, वहाँ पे आपको 2 फंदों का एक कर लेना है। ठीक है, जितने भी फंदे आपके बड़े हुए हैं, जो 2 फंदे 4 फंदे 6 फंदे जितने भी बड़े हुए हैं, उनको कहीं कहीं पे 2 का एक करते हुए 6 बार आपको 6 फंदे बंद कर लेने। अगर 6 फंदे ज़्यादा हैं, 6 हैं 4 हैं जितने भी हैं, और कम हैं तो आप 2 फंदे कम है तो 2 जगह पे जहाँ पे आप इस तरह का गैप देखेंगे एक लूप लेकर के फंदा बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे टोटल 116 फंदे हो गए। ठीक है, 116 फंदे हो गए हैं। 43 हमारे एक साइड के हैं, 30 हमारे बैक साइड के हैं, 43 हमारे एक साइड के हैं। ठीक है, हमारे बैक साइड में 28 फंदे थे, एक फंदा हमने इधर से और एक फंदा इधर से बढ़ा लिया है, तो टोटल 30 हो गए। तो कितने हो गए, 43 30 43, टोटल हो गए 116। ठीक है, अगर आपके 116 से ज़्यादा हो रहे, 20 तक हो रहे तो कोई बात नहीं, 20 से ज़्यादा मत कीजिए, 120 से ज़्यादा नहीं करना है, 110 से कम नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। इसमें पैटर्न दूंगी मैं किस तरह का, देखिए पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे और सीधा बना लेंगे दूसरा फंदा। ठीक है, धागा आगे करेंगे एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे एक सीधा, धागा आगे करेंगे एक उल्टा, धागा आगे करेंगे एक सीधा। इसी तरह से हम इसको 1 इंच करीब बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला बॉर्डर सभी को आता होगा तो बना लीजिए। चलिए, और बीच में बटन होल देना मत भूलिएगा। ठीक है, ये देखिए 1 बटन 2 बटन होल और 1 बटन होल यहाँ पे आएगा। तो चलिए बना लेते हैं इसको फटाफट, और बंद करना मैं बता दूंगी आपको। अगर सुई से नहीं आता है तो नॉर्मल तरीके से कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर बना लिया है, दिखा देती हूँ मैं आपको इसको कितने इंच का, 1 इंच लगभग हो चुका है ये देखिए 1 इंच का होने वाला है, अभी हुआ नहीं। 2 रो और बनाएंगे हम। अगर आपको थोड़ा बड़ा बॉर्डर चाहिए तो बड़ा भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए अब सुई से बंद करेंगे हम इस गले के बॉर्डर को। सुई से बंद करने से पहले हम 2 रो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। 2 रो बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे 2 रो, देखिए ये उल्टी साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 रो बनाएंगे। 3 रो बनाना है तो आपको सीधी साइड से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं 2 ही रो बनाऊंगी। जब तक ये 2 रो नहीं बनाए तब तक सुई से बनाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, देखिए उल्टा फंदा है, पहला फंदा तो हम ऐसे ही ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे, उसके बाद ये सीधा फंदा आ गया, सीधे फंदे को हम बिना बनाए ले लेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को बिना बनाए ले लेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा बना लेंगे। ठीक है, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को ऐसे ही ले लेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदे को बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को बिना बनाए ले लेंगे, उल्टे फंदे को बना लेंगे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धागा पीछे,
जब हम सीधे फंदे को बिना बनाए लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। और उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को निकाल लेंगे, उल्टे फंदे को बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को निकाल लेंगे, धागा आगे करके उल्टा फंदा बना लेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा निकलेगा ऐसे, धागा आगे, उल्टा फंदा बनेगा, धागा पीछे, सीधा फंदा, मतलब धागा आगे पीछे तो करना है, बस हमको सीधा फंदा बनाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो, उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे हम सीधी रो में, सीधी तरफ देखिए सीधा है। अब सीधी तरफ क्या करना है, हमको सीधा फंदा बनाना है, उल्टा फंदा नहीं बनाना है, ठीक है। ये देखिए सीधे फंदे को बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, ये उल्टा फंदा है, इसको बिना बनाए ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, उल्टे फंदे को नहीं बनाएंगे, बिना बनाए ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को बना लेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा बिना बनाए ले लेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सीधी तरफ हमने सीधा सीधा फंदा बनाया और उल्टा नहीं बनाया, ये 2 रो कंप्लीट हो गई। अब हम सुई से करेंगे बंद इसको उल्टी साइड से, ठीक है। हमको यहाँ पे इतना धागा ले लेना है कि हमारी एक रो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ठीक है, ये धागा ले लिया हमने। अब सुई को हम सीधा नहीं करेंगे, इससे क्या होता है फंदा फट जाता है, कभी कभी हमारा ऐसे फंदे में धागा फंस जाता है, ठीक है। तो उल्टी साइड से हम यूज़ करेंगे। पहला फंदा हम ऐसे करेंगे, पहले फंदे में ऐसे ले लेंगे, फिर दूसरे फंदे में ले लेंगे, ठीक है। ये 2 फंदों में ले लिया हमने। अब हमको क्या करना है, जोड़ने हैं एक फंदे के साथ एक फंदा। अब यहाँ देखिए ये कौन सा फंदा दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है हमको पर्ल वाला, गांठ वाला फंदा दिख रहा है। तो इसको इसके जो साइड वाला फंदा है उससे जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए ये हमारी फली वाला फंदा दिख रहा है हमारा, ठीक है। देखिए ये फली वाला है, इसके पहले भी फली वाला है, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे। लास्ट फंदे को उठाएंगे हम, ऐसे फंदे का जो लास्ट लूप रहता है उसको उठाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब हमारा क्या है, पर्ल वाला अगर हम देखें तो बैक साइड से फली वाला है, और इस फली वाले को इस फली वाले के साथ हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस फली वाले के लास्ट लूप को ले लेंगे और जो हमारे नीडल में है उसको ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइट नहीं खींचेंगे फंदा। अब ये देखिए एक हमारा नीडल में है, एक हमारा यहाँ पे, इस वाले को ले लेंगे नीडल में, इन दोनों को हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए पर्ल वाला फंदा आ गया, पर्ल वाले को उसके बगल के पर्ल वाले से जोड़ेंगे, मतलब दोनों को एक पीछे वाले फंदे से जुड़ेगा, एक आगे वाले फंदे से, ठीक है। ये आगे फली वाले को फली वाले के साथ जोड़ देते हैं। ये देखिए अब ये पर्ल वाला है, एक पर्ल वाला जो हम बना चुके हैं उसका सबसे ऊपर वाला लूप लेंगे और ये पर्ल वाले को लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये फली है ना, ये इसका सबसे ऊपर वाला लेंगे हम, सबसे ऊपर वाला लूप लिया हमने, ये और ये जिसमें हम अभी दे रहे हैं इसी वाले लूप को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। देखिए ये हो गया। अब जो लूप हमने यहाँ दिया था उसको इस बैक वाले के साथ जोड़ेंगे, बस कुछ नहीं करना, इस फली को इस फली के साथ जोड़ना है और पीछे से देखेंगे तो इस फली को इस फली के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं,
सबसे ऊपर वाला लूप में से ऐसे सुई निकालेंगे और इसमें देंगे। ऐसे भी जोड़ सकते हो और नीडल में ले करके भी। और यहाँ बैक साइड में देखेंगे सबसे ऊपर दिखेगा नहीं हमको, ऐसे ये देखिए जब हम यहाँ नीडल डालते हैं तो सबसे ऊपर वाला लूप ये दिखता है। इसको हम ऐसे ही देखिए, इससे नहीं हो रहा, ये आएगा, ये आ गया और इसको ऐसे लेंगे। तो आ रहा है समझ में नहीं आ रहा आपके तो मैंने एक दो जगह और बताया हुआ है, उस वीडियो को भी देख लेना आप, ठीक है। तो इसी तरह से पूरी रो में जो हमारे फंदे हैं उनको बंद कर लेंगे। बस हमको क्या करना है, यही लूप को हमको उठाना है, यही वाले लूप को। तो ये लूप एक बार देखिए, हर फंदा हमारा एक लूप यहाँ पे दे के जाता है। हर पिछले फंदे को नए वाले फंदे के साथ जोड़ना है। अब ये पिछला हो गया है, जो नया वाला था हमारा ये वाला, ये पिछला हो गया है। अभी इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो देखेगा इस वाले लूप को, इस वाले लूप को देखेगा, ठीक है। ये अभी हमारा इसमें नीडल में था, हमने बना दिया तो अब ये नीचे उतर गया है। इसको हम ये देखिए बना लेंगे। अब इसी लूप को हम उठाएंगे, ये देखिए, ठीक है। आ रहा है समझ में आपके, ये पुराना लूप हो गया। अब एक नया फंदा लेंगे, नए फंदे के अंदर से डालेंगे। अब ये नया फंदा हो गया ना, अब ये हम इसको जैसे गिराएंगे तो अगली बार हमको इसी के अंदर से सुई को लेना है। तो अब गिरा दिया हमने, ये इसी को देखे रहिए आप, इसको गिरा दिया, आगे वाला तो हमने जोड़ दिया, ये आगे वाले को जोड़ेंगे और पीछे वाले फंदे को देखिए आप, ये देखिए इस वाले फंदे को देखिए, इस वाले फंदे को देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा टाइट करेंगे तो ये है, ठीक है। फिर इसको नए वाले के साथ जोड़ेंगे, बस वो जुड़ता जाएगा एक दूसरे के साथ, नया वाला पुराना वाला नए वाले के साथ जुड़ता जाएगा इस तरह से। जैसे ये पुराना था और ये नया है, दोनों जुड़ गए। अब पुराना तो आगे चला गया, जो नया था वो पुराना हो गया, ठीक है। यहाँ भी सबसे लास्ट वाले लूप को उठा लेंगे और इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। जिनके समझ में नहीं आ रहा, जिनसे नहीं बनता है, वो सिंपल तरीके से बॉर्डर देने के बाद सिंपल तरीके से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे बंद कर दें, ठीक है। तो चलिए ये रो ये बना लेती हूँ मैं पूरा, ये देखिए बहुत सुंदर आता है, स्टिचेबल भी होता है, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए गला हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको सुई से बनाना नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल तरीके से बना करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बटन होल भी बनाया है, जब भी गला बनाएंगे तो बटन होल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बन के गला भी तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाजू बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट बाजू बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बाजू के लिए मैंने 40 फंदे ले लिए हैं। पहली रो और दूसरी रो पर्ल में बना लेंगे, उल्टा उल्टा बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से दोनों रो हम पर्ल में बना लेते हैं, फिर आते हैं वापस तीसरी रो फ्रंट साइड में। तो देखिए 2 रो कंप्लीट कर लिए फ्रंट की और बैक की। अब आ गए वापस फ्रंट साइड में। यहाँ पे हमारे 40 फंदे हैं और 18 के हमारे 2 पैटर्न आएंगे, ठीक है। तो 40 फंदों में हमारे 36 फंदों में 2 पैटर्न आ जाएगा और बचेंगे हमारे 4 फंदे, जो हम 2 शुरू में और 2 लास्ट में एक्स्ट्रा में लगा लेंगे। एक्स्ट्रा मतलब एक सिंगल, ठीक है, एक उल्टा और दूसरा उल्टा। 2 यहाँ पे सिंगल एक्स्ट्रा लगा लिए हैं, 2 यहाँ पे लगा लिए, बाकी हमारे 36 फंदों में पैटर्न आएगा, ठीक है। तो पैटर्न आपने देखा है किस तरह से बनेगा। एक पैटर्न बता देती हूँ मैं फिर से यहाँ पे, ठीक है। 2 पैटर्न आएंगे इसमें, देखिए शुरू हो गया। 2 फंदों का 1 कर लेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, ठीक है। 3 फंदे कम हो गए यहाँ पे। और अब धागा आ गई हमारा, जाली दे देंगे, 6 जाली दे देंगे। 1 2 3 जालियाँ, 3 कम हुए तो 3 जालियाँ, 3 जालियाँ और देंगे, 1 2 और ये 3। ये
मिलके 6 जालियाँ हो गई। ठीक है, अब 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, पैटर्न सीख लीजिएगा, उसी के बाद अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाजू को मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको आगे को बनाएंगे। तो देखिए पैटर्न हमने इतना बना लिया है। इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको। 40 फंदे हमारे। यहाँ जाली से बताऊँ तो ये थोड़ा छोटा होगा, 2.25 इंच से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ से बताऊँ तो ये 3 इंच करीब होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, साइडों से फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ये नीचे से ही बढ़ा सकते हैं, और साइडों से ये देखिए यहाँ पे मैंने पैटर्न की पहली रो बनाई हुई है, पैटर्न बनाया हुआ है, फिर बैक रो में आ गई मैं। हर पैटर्न पे हम फंदे बढ़ाएंगे अब। ठीक है, तो कैसे बढ़ाएंगे देखिए, पहला फंदा हम बना लेंगे, दूसरे फंदे को बनाएंगे, और जैसे ही इसका लूप छोड़ेंगे, इसका नीचे वाला लूप उठा करके ये हमने बढ़ा दिया फंदा। ठीक है, ये एक फंदा बढ़ गया। यहाँ पे हमारे 40 फंदे हैं। लास्ट में हमको 60 से 70 के बीच में फंदे चाहिए। ठीक है, 60 से 70 के बीच में। तो हमको अभी लगभग कितने फंदे बढ़ाने हैं, 40 फंदे के आसपास बढ़ाने हैं। ठीक है, 30 फंदे के आसपास, क्योंकि 40 तो ये पहले से ही हैं। हम 30 फंदे मतलब 15 फंदे एक साइड को बढ़ाएंगे तो 15 फंदे एक साइड को बढ़ जाएंगे। हमारे टोटल 30 फंदे बन जाएंगे, तो 70 फंदे हो जाएंगे। 15 ना भी बढ़ाएं आप, इसमें 12 से 13 फंदे एक साइड को बढ़ाएंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो 60 से 70 के बीच में, 62, 65, 68 इतने फंदे भी आप सबसे ऊपर कर लेंगे तो हो जाएगा उससे। ठीक है, तो मैंने आपको फंदे बढ़ाना बता दिया है किस तरह से बढ़ाएंगे। इसी तरह से मैं हर पैटर्न देने के बाद एक एक फंदा बढ़ा लूँगी। ठीक है, अगर आपको ये स्वेटर, ये बाजू पूरा पैटर्न वाला बनाना है तो, नहीं तो ऊपर सीधा सीधा बनाना है तो हर 4th रो के बाद आप एक फंदा इस दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हम लास्ट में आ गए, लास्ट फंदे में ये मैंने इसका लूप छोड़ दिया, इसका लूप छोड़ा, इसके नीचे वाले लूप को हम बना लेंगे। तो देखा आपने 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बाजू पूरे पैटर्न वाली बनानी है तो क्या करना है, आपको साइडों से एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है हर हर डिज़ाइन में। जैसे ये डिज़ाइन है 1 2 3 4 5, ऐसे ही एक बढ़ा दिया हमने। इसी तरह से आपको 12 या 13 एक साइड को बढ़ा लेने हैं, 12 13 इस साइड को बढ़ा लेने हैं, तो आपके 26 से 28 फंदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे आराम से 60 और 70 के बीच में फंदे हो जाएंगे। तो आगे आपके समझ में। तो चलिए इस बाजू को मैं देख लेती हूँ। अगर मैं इसको पूरा पैटर्न वाला डिज़ाइन वाला बनाऊंगी तो भी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो बाजू कंप्लीट कर लेते हैं, और इसकी गोलाई कैसे देंगे ये बता दूंगी मैं आपको लास्ट में। देखिए इसमें बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है। बाजू मैंने पूरे पैटर्न की दे दी, लेकिन आप मत दीजिएगा, अगर आपके समझ में पैटर्न नहीं आया है तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। जितना मतलब आपको लगता है कि इतना, लगभग 4 इंच, 4 से 5 इंच, 4 इंच या 4.5 इंच आप पैटर्न रखिए। उसके बाद आप बिल्कुल सिंपल बना लीजिए, जैसे हमने इसके फ्रंट या बैक पार्ट में बनाया है। आधा हमने देखिए ये बैक पार्ट है, आधा हमने क्या किया है, डिज़ाइन दिया है, यहाँ से ऊपर को प्लेन बनाया है। तो आप प्लेन बनाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे जिनको पैटर्न समझ में नहीं आया है। ठीक है, जिनको पैटर्न समझ में आ गया वो तो बना सकते हैं आराम से, आधा इधर देंगे आधा उधर देंगे, आराम से बन सकता है। ठीक है, और अगर आपको पैटर्न वाला ही बाजू बनाना है तो आपको क्या करना है पता है, आपको फंदे बढ़ाते हुए जाने हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये 2 पैटर्न ही बनाने हैं। आपको तीसरा पैटर्न बनाने में यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो जैसे मैंने बनाया ये देखिए, यहाँ से हमने 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 ही इसमें हमने वो बनाए हैं, पर्ल में बनाए 2 का 1 2 का 1, 5 ये बल्कि 6 होते हैं। 5 क्यों बनाए, क्योंकि इस साइड हमारी 2 जालियाँ आई है, 2 जालियाँ आई हैं तो 2 घटेंगे, और यहाँ 3 जालियाँ हैं तो 3 इसके लिए घटेंगे। मैंने आपको पैटर्न वाली वीडियो में अच्छे से पैटर्न समझाया हुआ है, जिनके समझ में आ गया होगा वो समझ जाएंगे कि यहाँ से आधा आधा पैटर्न बनाते हुए हमको फंदे भी बढ़ाते हुए जाने हैं। ठीक है, तो मैं ये बता देती हूँ आपको टोटल फंदे कितने हो गए और इसकी लंबाई कितनी होगी। बाकी अगर आपके समझ में पैटर्न आ गया है तो आप पूरा पैटर्न वाला बना लीजिए, अगर नहीं आया है तो आप इतना पैटर्न, वो भी अच्छा लगता है,
मैंने एक स्वेटर बनाई थी, बल्कि वो आधा आधा ही है, ठीक है। तो उस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 12 इंच, ठीक है। 12 इंच इसकी लंबाई हो चुकी है। अब इसमें गोलाई दूंगी मैं। एक बाजू मैंने बना दिया है, इसकी गोलाई इस तरह से दी है, देखिए चार फंदे लिए और सारे फंदे बंद किए। अब ये पैटर्न ऐसा है कि आपको थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा होगा, ये प्लेन में सिंपल में नहीं आएगा। ये देखिए जाली वाला थोड़ा सा आगे को रहता है और पर्ल वाला थोड़ा सा नीचे को रहता है। तो ये पैटर्न ही ऐसा ही है, तो इसमें ऐसे ही बैठेगा। सिलने के बाद ही पता चलेगा ये कैसे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अभी अब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। आ रहा है आपके समझ में। इसमें गोलाई दे दी हमने, अब इसमें गोलाई दूंगी मैं। और अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर समझ में नहीं आया आपके पैटर्न, तो आपने क्या करना है, एकदम सिंपल सिंपल बना लेना है। आधा आधा पैटर्न बनाना है आपने। मैंने बताया आपको पैटर्न कैसे बैठाए हैं करके। आधे पैटर्न बैठाना है, जहाँ से आपको लगता है कि फंदे ज़्यादा हो रहे, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारे 7-8 फंदे उल्टे उल्टे हैं, तो ज़्यादा उल्टे लग रहे हैं तो कम बंद कर लीजिए, यहीं से प्लेन शुरू कर लीजिए। और नहीं तो आप 2 पैटर्न दीजिए और साइड में जितने भी फंदे बढ़ते जाएंगे वो सिंगल उल्टे होते जाएंगे पैटर्न वाली रो में, ठीक है। तो इस तरह से आता रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाना शुरू किया था 1-2 यहाँ से, तो कितने फंदे बढ़ गए, हर एक में मैंने फंदा बढ़ाया था, हर एक कलर। यहाँ पे क्रीम में एक बढ़ाया था, वाइट में एक, क्रीम में एक, वाइट में एक, क्रीम में एक, इस तरह से यहाँ तक जाने तक 72 फंदे हो गए हमारे। 72 फंदों में यहाँ पे हमारे 4 पैटर्न आ गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो देख लीजिए आप, अगर आपके समझ में आ रहा है पैटर्न तो बना लीजिए, नहीं आ रहा है पैटर्न समझ में तो अभी दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप आधा पैटर्न दीजिए या तो आप 2 ही पैटर्नों को चलाते रहिए और जो साइड में आपके बढ़ रहे हैं उनको उल्टा उल्टा बनाते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गोलाई देंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, 4 फंदे बंद करने हैं और ये साथ में ले जाना है हमको। यहाँ से धागा 2 फंदों का एक, 2 फंदे कर दिए कम और ये धागे को ले जाएंगे, 2 फंदों का एक, 3 फंदे कम कर दिए, फिर इस धागे को फिर से लपेट लेंगे और ये 2 फंदों का एक कर दिया। तो यहाँ पे 4 फंदों की कटिंग हो चुकी है। और ये धागे को हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे 4 फंदे, क्योंकि अभी एक कटिंग और आएगी, 4 रो का बनता है ना ये। तो ये हमारा पहली रो बना रहे हैं हम ये क्रीम कलर से। तो बैक रो में से ही हमने यहाँ पे पैटर्न की कटिंग कर दी थी, सॉरी ये बाजू की कटिंग गोलाई दे दी थी। और मैं अभी इसको गिन के भी, अच्छा इससे पहले मैं आपको गिन के ही बता देती हूँ कितने टोटल पैटर्न है। लंबाई तो बता दी मैंने, पैटर्न भी, डिज़ाइन भी बता देती हूँ मैं कितने डिज़ाइन बैठी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 डिज़ाइन आए हैं, ठीक है। 23 डिज़ाइन के बाद हमने गोलाई दी है, तो आप डिज़ाइन भी गिन लीजिए और लंबाई भी देख लीजिएगा। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली हमने। इस साइड से हमने 4 फंदे बंद कर लिए थे, अब फिर इस साइड आ गए हम, ठीक है। इस साइड से भी हम 4 फंदे बंद करेंगे। पहले 4 फंदे बंद कर लेंगे, 1 2 का एक करेंगे, 2 फिर 2 का एक करेंगे, 3 और फिर 2 का एक करेंगे, 4। तो 4 फंदे इधर से भी बंद हो गए। अब देखिए, अब हमने कटिंग की ना, इसीलिए मैं कहती हूँ आपको इस जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमको 2 का एक ही होगा, 2 का एक होगा, 2 का एक, 3 बार 2 का एक करना होगा, 1 2 3 जालियाँ होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ 3 फंदे बनते, इन फंदों को मैं सीधा सीधा बना लूँगी, 1 2 3 और इसके बाद धागा आगे करेंगे, एक जाली, धागा आगे करेंगे दूसरी जाली, धागा आगे करेंगे तीसरी जाली। 3 जाली दिए मतलब 3 बड़े हुए हैं, तो 3 घटने भी जरूरी हैं। 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक, ये हो गया हमारा आधा पैटर्न, ठीक है। आधा पैटर्न मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब हमारा यहाँ से पैटर्न शुरू होता है 18 फंदों का, 2 फंदों का एक,
2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। अब हम 6 जाली देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली दे दी। फिर 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। एक पूरा पैटर्न, एक आधा पैटर्न, एक पूरा पैटर्न। फिर से हम एक पैटर्न फिर देंगे, पैटर्न शुरू करेंगे रिपीट पैटर्न। 2 का एक, 2 का एक और यहाँ पे 2 फंदों का एक। तीन बार हमने 2 फंदों का एक कर दिया। अब 6 जाली देंगे, धागा आ गई है, एक जाली दे दी हमने, दूसरी जाली, तीसरी जाली, चौथी, पांचवी और ये छठवीं जाली। 6 जाली दे दी। फिर 2 का एक करेंगे, 2 का एक करेंगे और 2 का एक करेंगे। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे कितने पैटर्न हो गए? आधा पैटर्न, एक पूरा पैटर्न, एक पूरा पैटर्न, आधा पूरा पूरा, 2 और 2.5 पैटर्न हो गए। अब आधा पैटर्न यहाँ इस साइड भी आएगा हमारा। देखिए कैसे आएगा, इस साइड का तो हमको आसान ही लगता है। 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। 3 फंदे यहाँ पे कम हो गए तो 3 जाली भी दे देंगे, धागा आगे करेंगे, 1 जाली, 2 जाली और 3 जाली। आगे की 3 जालियाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास फंदे है ही नहीं, तो हम इनको सिंपल बना लेंगे। 1 2 3 4। यहाँ भी हमने 4 फंदों के बाद जाली दी थी, यहाँ भी जाली के बाद 4 फंदे सिंपल आए। तो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है इस पैटर्न को। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप सीधा सीधा बना लीजिए, ठीक है, वो भी अच्छा लगता है। अब 4-4 की एक बार कटिंग हो गई। अब एक बार और करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। ये वाइट वाला अब हमारा लगेगा, इसको आगे ले लेंगे, ठीक है। 4 फंदे की कटिंग फिर से हो गई। रो फिर से कंप्लीट कर लेंगे हम। अब हमारे 3 रो सिंपल सिंपल आएगी। तो एक रो तो मैं इसलिए बता रही थी आपको कि आपको पैटर्न सीखना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कहीं पे भी हमको आधा पैटर्न बैठाना पड़ता है, तो उसका एडजस्टमेंट देखना पड़ता है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली हमने। एक साइड में हमने 4 फंदे की कटिंग कर ली, एक साइड में हमने 4 और 4 8 फंदों की कटिंग कर ली, ठीक है। अब फिर से हम 4 फंदों की कटिंग कर लेंगे। 2 फंदों का एक फंदा बंद हो गया, 2 फंदों का एक दूसरा फंदा बंद हो गया, 2 फंदों का एक तीसरा और ये चौथा। थोड़ा फंदों को ढीला रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। ये रो हमारी सिंपल बनेगी सीधी सीधी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गए हम, दोनों साइड हमने 4-4 की कटिंग कर ली है। अब लास्ट है यहाँ पे हम वाइट कलर से 4 फंदे बंद करेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। ये धागा अब हमको नहीं लेना क्योंकि अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा उल्टा उल्टा, ठीक है। तो देखिए इस साइड हमने 4-4-4 3 बार कटिंग कर ली है, इस साइड हमने 2 बार ही कटिंग की है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 फंदों की कटिंग फिर से कर लेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और ये 2 फंदों का एक। अब इस रो में हमको पैटर्न बनाना है, लेकिन अब लास्ट पहुंच गए हम। पैटर्न बनाएंगे तो एकदम यहाँ पे जाली जैसी आ जाएगी, तो पैटर्न नहीं बनाएंगे। इस रो को मैं पूरा सीधा सीधा बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अब दोनों साइड हमने 3-3 की कटिंग कर ली है, मतलब 4 फंदे 4 फंदे और 4 फंदे, और यहाँ भी 4-4-4 3-3 बार। अब हम बैक साइड से सारे फंदे बंद कर लेंगे। फंदे बंद ऐसे करेंगे कि थोड़ा सा हाथ ढीला रखेंगे, ठीक है। 2 फंदों का एक करेंगे, धागे को खींचेंगे नहीं, धागे को थोड़ा सा ऐसे ढीला रखेंगे। तो चलिए सारे फंदे बंद कर लेते हैं इसके।
तो यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर लिए, लास्ट फंदा हमारा रह गया। इसको इस तरह से एक बार बनाएंगे, स्किप नहीं करेंगे, कट करेंगे और धागे को खींच लेंगे, इस तरह से नोट लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों बाजू बना लीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, पैटर्न बनाना ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा पैटर्न दे करके उसको सिंपल सिंपल बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने आर्म होल से ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोनों बाजू कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़े से टेढ़े दिख रहे होंगे, ये पैटर्न की वजह से दिख रहे हैं। ठीक है, बाद में पहनने में खिंच जाएगा और जब पहनेगा बच्चा इसको तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाजू भी कंप्लीट हो गई हमारे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट भी हमने बना करके गला बना दिया है। इसको जोड़ लेते हैं, सिल लेते हैं और बटन लगा लेते हैं। इसका फाइनल लुक आपको मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए स्वेटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने डोरी भी बना ली है। डोरी आपको कैसे बनानी है बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए क्या करना है आपको, जितनी आपको डोरी चाहिए उसका ट्रिपल धागा लेना आपको। ठीक है, जैसे आपको इतनी लंबी डोरी चाहिए तो इतना लंबा आपको 3 बार लेना होगा। ऐसे 1 2 3 ट्रिपल हो गया ना, ट्रिपल धागा हो गया ना। इतनी डोरी लेनी है ना आपने, तो इसको फिर सिंगल करके इसको फिर यहाँ से ट्रिपल करना है ऐसे। ठीक है, ये देखिए इतनी लंबी डोरी हो, धागा लेंगे तब यह इतनी डोरी बनेगी आपकी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितनी लंबी डोरी आपको चाहिए उसका ट्रिपल धागा आपको लेना है। और क्या करना है आपका, अगर आपको पतली डोरी चाहिए तो डबल करके इस तरह से जैसे हम बनाते हैं, ये लपेट लेंगे एक साइड से, इतना लपेटेंगे कि ये मुड़ने लगे। ठीक है, अगर आपको पतला चाहिए तो डबल कीजिए, अगर मोटी आपको डोरी चाहिए तो धागे को ट्रिपल कीजिए, और भी मोटी चाहिए तो धागे को 4 बार ले लीजिए और चारों धागों के इस तरह से बांध लीजिए। ठीक है, इस तरह से लपेट लीजिए। फिर क्या करना है, इस सिरे को और इस सिरे को हम पकड़ लेंगे, छोड़ देंगे और इसको फिर थोड़ा सीधा करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी डोरी बन गई है। ये देखिए खुलेगी नहीं ये डोरी। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने डोरी बनाई है। डोरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, अभी मैं कमर में लगा के देखती हूँ, उसके बाद इसको इस तरह से कट कर दूंगी थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, अब पॉम पॉम बना लेते हैं। रेड कलर के धागे से और क्रीम कलर के धागे को मिक्स करके बनाएंगे। कितना बड़ा बनाना है ये देख लीजिए। इस तरह से लपेट लूँगी और गिन लेंगे, 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 38 40 बार ले लेंगे हम। ठीक बना है, कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए कट करने के बाद तो ये देखिए दोनों पॉम पॉम हमारे तैयार हो चुके हैं। डोरी को हम अटैच करेंगे जितने भी हमारे होल हैं उसमें। ठीक है,
यहाँ पे हमारी स्वेटर बन के तैयार हो गई है। डोरी भी लग गई है। डोरी को हम इस तरह से बांध लेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो फाइनल लुक हमारे स्वेटर का आ चुका है। ये स्वेटर 7 से 8 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी, ठीक है। देखिए बहुत सुंदर ये स्वेटर बनी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। बाकी जो भी डिटेल है इसको लास्ट पार्ट में मैं दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, या जिनको एक स्वेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाते, पार्ट 3 नहीं मिलते, पार्ट 4 नहीं मिलते। तो उनको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम YouTube पे जाएंगे। ये हमारा YouTube है, इसमें जाएंगे। YouTube ओपन कर लिया हमने, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में, इसको टच करेंगे तो निटिंग विद धानी लिखेंगे। ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लिखेंगे आप। इसको टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है निटिंग विद धानी का, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है। सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए, और बेल आइकन भी आया है। अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है, तो इसको जो यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है। यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, वहाँ पे टच करना है। ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगो आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगो को टच करना है, और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो के लोगो को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है। इसमें देखिए वीडियोज़ आ गई हैं, शॉर्ट आ गए हैं। जो भी वीडियोज़ हैं ये टोटल वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कम्युनिटी भी है, जहाँ पे इस तरह से हम देते हैं ऐड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है। बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के, और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि ये देखिए, ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया, ठीक है। आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है, इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखिए कितने सारे, 1 2 3 4 5 इस स्वेटर में हमने 5 वीडियो बनाई है तो 5 लिंक आपको मिल जाएंगे। लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनके भी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए। और अब क्या करना है, जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी, इसका देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सीक्वेंस से लगी हुई हैं। देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए
इसमें भी कई सारे कमेंट आए कि पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो ठीक है। तो चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।